सो वेलकम टू दिस मैथ सेशन एवरीवन। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट लर्निंग सेशन फॉर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट फ्रॉम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन क्या होगी, एज वेल एज एक और नया पैरामीटर मैट्रिसेस को लेके, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए इनिशियली, बट जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उस तरीके से देखोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, वन बाई वन समझते हैं एंड करते हैं। पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो अभी तक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड आप देख चुके हो। पहला हम मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट, जिसमें आप उसको पूरा रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। 1 0 0 1 0 0 1 0 एंड 1, वहां से पहले z मिलता था, y मिलता था, x मिलता था। दूसरा आप क्रैमर रूल पढ़ चुके हो। तीसरा ए इनवर्स वाली मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए तीन मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मेथड वन, राइट, इट वाज डिपेंडिंग ऑन योर मैट्रिसेस, जहां पे मैट्रिसेस में हमने रिडक्शन मेथड का कंसेप्ट यूज किया था। मेथड टू आपकी एक क्रैमर्स रूल, जो हमने पढ़ा बट कहीं पे अप्लाई नहीं किया, हाँ या ना? मेथड थ्री, या उसके कोई क्वेश्चन नहीं आए। मेथड थ्री आपकी डिपेंड करती है ए इनवर्स वाली मेथड पे। अभी तक हम ये तीन मेथड देख चुके हैं, ठीक। या उसके अलावा एक्सेप्ट फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका खुद का जुगाड़ है, ठीक, जिस तरीके से आप कर सकते हो। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नाउ अभी आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू ओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी एंड ए एक्स इक्वल टू ओ? चलो, ए एक्स इक्वल टू ओ का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैन एनीवन टेल मी? नल मैट्रिक्स। हाँ, जो आपका आंसर मैट्रिक्स है वो क्या है? नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। जीरो। दिस इज ax इक्वल टू b, दिस इज ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जो नल मैट्रिक्स है, राइट, यहाँ पे आपका आंसर मैट्रिक्स नल है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आंसर मैट्रिक्स नल नहीं है। इसका पर्टिकुलर एक नाम है, इसका पर्टिकुलर एक नाम है ax इक्वल टू o, को बोले जाते हैं आपकी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड ax इक्वल टू b को आपको बोला जाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। चलो, अब जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे क्लास 10th में, राइट, आपको ये पता है कि तीन टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है दो लाइन के, आइदर यूनिक सॉल्यूशन, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे नॉन होमोजेनियस के लिए भी ये तीन ऑप्शंस पॉसिबल है कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड जब 3D जियोमेट्री हम पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में समझेंगे कि वो क्या होता है। जैसे 2D जियोमेट्री में, राइट, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो आपको क्या देता है? स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन, यूनिक सॉल्यूशन पहले, हाँ या ना? नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये सब याद है आपको? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। और सम वन विल टेल सर हमें बस ये पता है अंधेरा कायम रहे। याद है। हाँ सर। हाँ, सो सेम ये आपके 3D जियोमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट, वो हम लास्ट चैप्टर, लास्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बट उससे पहले अगर सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे भी तीन टाइप के आपके सॉल्यूशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स, राइट। दैट सॉल्यूशंस आर नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब होमोजेनियस सिस्टम में स्टूडेंट्स एक चीज समझो, मान लो मैं आपको एक दे रहा हूँ 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 0, 5x प्लस 6y प्लस 9z इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 0। इन सब का देख के क्या एक सॉल्यूशन आप मुझे बता सकते हो इन तीनों इक्वेशन का? रोहित यॉर्निंग हो गया अच्छे से, आलस निकल गई। अब मुझे ये बताओ, क्या इसको देखते ही देखते आप मुझे एक सॉल्यूशन बता सकते हो? 0,0,0। यस, यस और नो, हाँ या ना? जब आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 तीनों 0 रखोगे, वो तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यू कैन टेल मी यस? यस, Yes, sir. डेफिनेटली करेगा, हाँ या ना? सो कैन आई से दैट होमोजेनियस सिस्टम में एक सॉल्यूशन तो ऑलवेज रहेगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। एक सॉल्यूशन तो आपको ऑलवेज मिलेगा। तो होमोजेनियस में तो नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा ही नहीं, राइट? जैसे यहाँ पे आपका नॉन होमोजेनियस में 3 ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस में तो नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। नहीं आएगा। एक सॉल्यूशन तो होगा ही ना हर बार, हाँ या ना? रोहित हाँ, हाँ, sir. पता चल रहा है? नहीं नहीं, ना बोलो ना बोलो, ऊपर से गया ऊपर से गया, बोलो, सच बोलो। आपके चेहरे पे लिखा है कि ये क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है, राइट? यू कैन टेल मी यस, ऊपर से गया ना? बोलो हाँ। ना सर। हाँ, तो फिर बोलते रहो अगर ऊपर से जा रहा है तो। ठीक है, वेट, वापिस समझाने की कोशिश करता हूँ। होप इस बार आप समझोगे, राइट? तो यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन और एक मतलब नो सॉल्यूशन का केस आएगा ही नहीं। होमोजीनियस में आपके पास ऑलवेज 2 पॉसिबिलिटी होंगी, आइदर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी भी मुझे सिखानी है, वो भी साथ में सिखा देता हूँ, फिर आप चार्ट बनाना। चलो इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब समझो रोहित, अब ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों है इसमें, नो सॉल्यूशन क्यों नहीं, एक बार वापस समझाता हूँ। ये आपके लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, बोलो हाँ। हाँ या ना, है कि नहीं? बोलो, कमान रोहित, है कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 3 आ इक्वेशन। गया सर समझ में, नो सॉल्यूशन क्यों नहीं आता, क्योंकि हर एक वाह, सॉल्यूशन आता है। ग्रेट, वेरी गुड रोहित। सो ये चीज है, सभी बाकी लोगों को देखते ही देखते कुछ कुछ हो जाता है, हमारे स्टूडेंट्स को देखते ही देखते सॉल्यूशन मिल जाता है। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। ना, सी हियर एवरीवन, अब आगे, अब यहाँ पे हमें समझना है यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आप मुझे बताओगे यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन तो आपका 0,0,0 ही होगा ना, आया ना? टेल मी यस, कम ऑन। क्योंकि एक सॉल्यूशन तो फिक्स है 0,0,0, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो वही होगा, वो 0,0,0 ही होगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, बोलो। हाँ सर। ग्रेट, थैंक यू रोहित। बाकी सब सो गए? और कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है? जगह है सर। तो ये यूनिक सॉल्यूशन को दूसरे टर्म्स में बोला जाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवियल सॉल्यूशन? फिक्स, जो होना ही है, ट्राइवियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उससे बोला जाता है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। यस, क्योंकि जब अगर होमोजेनियस सिस्टम दिया गया है तो उसमें एक तो होना ही है, 0,0,0, 0,0,0, ये तो आपके पास होना ही है, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल, फिक्स, फिक्स है, वो होना ही है, 0,0,0 आना ही है। समर्थ इज टेलिंग ट्राइवियल फिजिक्स में नॉट इंपॉर्टेंट होता है, हाँ सीरियसली?
वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना फिजिक्स में क्या हाँ होता सर, क्योंकि उसका एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग वही है। है। अच्छा, ऑब्वियस। ट्राइवियल का मीनिंग है ऑब्वियस, जैसे थानोस, थानोस का ट्राइवियल मतलब जिसका बहुत कम इम्पोर्टेंस हो वैसे। श्योर, एक बार हाँ सर्च सर, करो वापस, ट्राइवियल मीन्स सर ऑब्वियस होता है। हाँ, फिजिक्स में भी था और वो उसका डिक्शनरी मीनिंग है, इतना तो श्योर हूँ मैं। ठीक है। मैंने डिक्शनरी में सर्च किया था वो टाइम पे जब मैंने सर पढ़ा हो था। सकता है दो मीनिंग हो, अब भाई, वो कौन से सेंटेंस में क्या, बट अलग अलग एक concept। मीनिंग तो यही है, ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे ट्राइवियल मीन्स, ट्राइवियल भी आपका टी से है, थानोस भी आपका टी से है। जैसे न्यूयॉर्क में थानोस का आना फिक्स था, वैसे यहाँ पे भी इसका एक सॉल्यूशन फिक्स है, 0,0,0। थानोस आके बोलता है आई एम इनएविटेबल, बट वो ये भी बोल सकता है आई एम ट्राइवियल। ठीक है, वो जाने तो वो गंदा हो जाएगा। से ट्राइवियल सॉल्यूशन। चलो, ओके। नाउ अब कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी, लास्ट टाइम जब टीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। जब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है तो उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम, जब भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्यूशन मिलता है, राइट, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलता है। सो ये आपके कंसिस्टेंट होंगे, जब सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज योर कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब आपको ये पता है कि होमोजीनियस में नॉन कंसिस्टेंसी तो आएगी ही नहीं, राइट, क्या इनकंसिस्टेंसी तो आएगी नहीं, होमोजीनियस विल बी ऑलवेज कंसिस्टेंट और नॉट, होमोजीनियस विल बी ऑलवेज कंसिस्टेंट। हाँ सर। ना ये चार्ट पहले आप बना दो, फिर अब ये चार्ट का यूज क्वेश्चन में किस तरीके से होगा, हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। हो गया सर। हो गया, बहुत फास्ट। सर आप ही बोले थे साथ में लिखते रहो, जल्दी करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हो गया, वेल एंड गुड। हो गया सर। सबका हो गया, ग्रेट ग्रेट। ना मैंने आपके लिए नोट्स बनाई है, जस्ट क्योंकि अलग अलग, एक मैं आपको क्रैमर्स रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा, तीनों मेथड। इन्वर्स वाली मेथड से हम देखेंगे। ये हो गया, एवरीवन, सबका हो गया। क्या मैं इन सबकी कंडीशन दिखाऊं आप सेपरेटली, सेपरेटली कंडीशन देखें, बोलो हाँ, राइट। हाँ। अब हाँ। एडवांस हो गए हो सब, लिटरली। हाँ मतलब डायरेक्ट, हाँ। चलो, हाँ। साम्या, जूम आउट, ये जूम इन हुआ, जूम आउट करना है और जूम आउट करना है, फिर तो ये एंटमैन बन जाएगा। हाँ, और जूम आउट करता हूँ तो ये ए एक्स इक्वल टू बी एंटमैन, ए एक्स इक्वल टू वास्प, एंटमैन एंड द वास्प। जाए नेक्स्ट। हो गया। अब साम्या, क्या जूम इन करूं? सर नहीं सर, इतना का ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दूं। अब मैं आपको क्रैमर्स रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन लिखाऊंगा, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू ओ के लिए। और हो गया फिर सर। इनवर्स वाली मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको
कंडीशन लिखाऊंगा, राइट। सी, हमने 3 मेथड देखी है, रिडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, क्रैमर्स रूल एंड ए इनवर्स। ए इनवर्स और क्रैमर्स रूल के लिए ये हर एक टाइप के लिए अलग अलग कंडीशन है, राइट। तो वो अलग अलग कंडीशन हम देखेंगे। तो कंडीशन में आपको सेपरेटली दिखा देता हूँ। वापिस हम पहले ए एक्स इक्वल टू बी और ए एक्स इक्वल टू ओ में आपके कौन से सॉल्यूशन है उसको याद करते हैं। तो आपके 2 टाइप की सिस्टम है स्टूडेंट्स, समझना। एक आपके पास है ए एक्स इक्वल टू बी, एक आपके पास है ए एक्स इक्वल टू ओ, राइट। 3 टाइप के आपके पास सॉल्यूशन आ सकते हैं। आइदर आपके पास आएगा नो सॉल्यूशन, आइदर आपके पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन, और आपके पास आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझना यहाँ पे। अब ए एक्स इक्वल टू ओ के लिए तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, यस और नो एवरीवन? ओके, चलो समझो सब, इधर ध्यान दो एवरीवन। हाँ, रोहित इज टेलिंग सर सबने वीडियो ऑफ कर दिया, सिर्फ आप बच्चे और मैं, राइट। ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज चीटिंग। रोहित को अकेला छोड़ दिया आपने। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन क्विकली। खत्म होने वाला क्लास, इसका मतलब ये नहीं है अभी भी अटेंडेंस मेरे हाथ में है, मैं ऑफ कर दूंगा अटेंडेंस। आगे का पढ़ाऊंगा ही नहीं अगर वीडियो ऑन नहीं किया तो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, वी आर हैविंग 5 मिनट्स, वी नीड टू फिनिश दिस। अब समझो, ए एक्स इक्वल टू ओ के लिए तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्जैक्टली ए एक्स इक्वल टू और नो सॉल्यूशन वाले कॉम्बिनेशन में कोरोना, कोविड, डेंजरस, वो पूरा रास्ता खाली, राइट। अब मैं आपको हर एक ब्लॉक में कंडीशन लिखाने वाला हूँ। कंडीशन हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। क्रैमर्स रूल के लिए कंडीशन, एक ए इनवर्स के लिए कंडीशन। पहले मैं क्रैमर्स रूल के लिए दिखा रहा हूँ। क्रैमर्स रूल आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्रैमर्स रूल वाली कंडीशन आपको नहीं दी गई है मॉड्यूल में, राइट। तो क्रैमर्स रूल के लिए कंडीशन आप समझो। सबसे पहले ए एक्स इक्वल टू बी के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा, मेन डिटर्मिनेंट, जैसे आप डी बोलते हो या डेल्टा बोलते हो। फिर dx dy dz होता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 होता है।
तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे के सारे 0 होंगे, राइट। एंड नो सॉल्यूशन के लिए कोई भी एक एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो होगा। एटलीस्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट। इन शॉर्ट क्रैमर्स रूल के लिए जब आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सोचते हो तो क्रैमर्स रूल में आपको x y z तीनों 0/0 फॉर्म में मिलता है, राइट। नो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट सबका 0 है, बट कोई भी एक आपको नॉन जीरो मिलेगा, राइट। x y z तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो मिलेगा। किसके लिए? नो सॉल्यूशन के लिए, क्रैमर्स रूल, राइट। अब ax इक्वल टू o के लिए सेम कंडीशन होगी, ये होता ही नहीं। ax इक्वल टू o में यूनिक सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन। सेम कंडीशन, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पे बोला जाता है उसको ट्राइवियल सॉल्यूशन। एंड यहाँ आपका होगा, राइट, सेम कंडीशन, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सारे 0, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। सेम कंडीशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यहाँ तक क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड अब मैं आपको दिखाऊंगा वो ए इनवर्स वाली मेथड, मेथड ऑफ ए इनवर्स, मेथड ऑफ ए इनवर्स। सर वो जो ब्लैंक छोड़ा है नीचे उसमें कुछ लिखने का है क्या? उसमें भी ए इनवर्स वाले मेथड में लिखाऊंगा कि ए इनवर्स में कंडीशन क्या होगी। ए इनवर्स वाला वाला उधर लिखना है उस ब्लैंक में। यस यस, चलो समझो। अब ए इनवर्स के लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए सेम, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ, ये डेल्टा और डिटर्मिनेंट तो सेम है ना भाई, हाँ या ना, राइट। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, यहाँ पे भी सेम, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ के लिए आपकी कंडीशन है शिट, वापस गया पेन टैप और इधर ये वापस ये 1.5-3 घंटा खा लेता है। कंडीशन यहाँ पे आपकी एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0, ये आप मॉड्यूल से लिख सकते हो। यहाँ पे सेम, इधर आपका आएगा एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0। ये आपको मॉड्यूल में दिया गया है, राइट। हाँ सर, my pen tab has stopped working, so please see it from module. Okay, just go through it from module. You can see it from module. ये कंडीशन आपके मॉड्यूल में अच्छे से दी गई है। Wait, let me try here if I can show you. सर आप मॉड्यूल से ही कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट वो मॉड्यूल मतलब मैंने अलग फॉर्म में लिखा है। Can you see this module everyone? Right? Can you see this module? Please give me some response. हाँ सर। हाँ सर। अब वहाँ पे ये कंडीशन आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कंसिस्टेंट के लिए दिया गया एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो आप थोड़ा ध्यान दे दो, तो आप मॉड्यूल से लिख देना ये वाला। ओके, ये दोनों कंडीशन स्पेशली कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो अब ये मेथड्स है, बाकी के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सारी थियरी चाहिए थी, वो मैंने आपको करा दी, राइट। इसके अलावा आपके मॉड्यूल में बस एक थियरी बची है, अब रैंक वाली थियरी, राइट। तो रैंक वाली थियरी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये रैंक। ओके, बट ये रैंक डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, वो रैंक समझने के लिए हमें थोड़ा उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो रैंक अभी के लिए सर हाँ
सर वो इनवर्स मेथड में ax इज इक्वल टू o के लिए क्या कंडीशन थी सर? सर वो X टेबल एक equal बार to O दिखाइए। के लिए सेम कंडीशन, वो बस एडजॉइंट ए इंटू ओ आ जाएगा, समझना। एडजॉइंट ए इंटू ओ इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू ओ b की जगह हो जाएगा सर, हाँ b की जगह o हो जाएगा। हाँ, बट समझो जब ओ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होना ही है। तो ठीक है, उसका उसको अभी ब्लैंक छोड़ दो, उसको अभी ब्लैंक छोड़ दो ओ के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू ओ में एक्स इक्वल टू आप ए इनवर्स इंटू ओ करोगे तो उससे नहीं आएगा आंसर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ओ, क्योंकि वो तो हर बार आपका 0 ही होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, तो वो तो आपका ए इनवर्स इंटू ऑलवेज 0 ही होने वाला है, समझ रहे हो ना? तो वो अभी ब्लैंक छोड़ दो, वो ब्लैंक छोड़ दो, वो मैं एक बार देख के बताता हूँ। राइट, उसमें मैं थोड़ा ट्रायल एरर करना पड़ेगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वो आपके बीटेक की मेथड है, कॉलेज की मेथड है। ठीक है, अभी उसको छोड़ दो। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये सर 1 मिनट बस वो टेबल लेकर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी 4:30 से दूसरे स्टूडेंट्स का क्लास है एंड सर मुझे हो गया शट बस 1 डाउन मिनट। करके पूरा वो करना है। स्क्रीनशॉट ले लो।